Dear students, welcome to online class. In the previous video, I taught you the explanation of first passage of poem 1. I am continuing the second and third passage of this poem, and afterward I would try to tell you some question answers belonging to this poem. First of all, let us see the explanation of second and third stanza. Some 20-30 years later, some 20-30 each of the last. ये सेकेंड स्टेंजा है, देखें. Some 20-30 years later, यह करीब 20 से 30 वर्ष पहले की बात रही होगी जब वो फोटोग्राफ बनाया गया होगा. She would laugh at the snapshot. उस फोटोग्राफ पर वो हंसी थी. She would laugh, हंसी थी at the snapshot में, फोटोग्राफ पर. She, बेटी and डॉली, she would say, और वो ये कहती थी कि ये कजिन सिस्टर्स के नाम हैं बेटी और डॉली. इन दोनों के साथ में समुद्री तट पर हॉलीडे को एंजॉय करने के लिए गई. तो वहाँ पर एक अंकल ने इनका फ़ोटो शूट किया था. तो उस फोटो को देखकर कहती हैं, देखो समुद्री तट पर, लुक हाउ दे ड्रेस्ड अस फॉर द बीच. किस तरह से उन्होंने इस समुद्री तट पर आने के लिए वेशभूषा या ड्रेसेस पहन रखी. द सी हॉलीडे, छुट्टी को समुद्री तट पर मनाने के लिए, वाज हर पास्ट, माइन इज हर लाफ्टर, उसके लिए वह आनंददायक क्षण अतीत बनकर रह गए. माइन इज हर लाफ्टर, और उसकी यानी मेरी माँ की फोटोग्राफ में जो हंसी है वह भी मेरे लिए अतीत बनकर रह गई. बोथ राय विद लेवर्ड इज ऑफ लॉस, दोनों ही हंस तो रही हैं लेकिन अतीत के संघर्षों और परेशानियों से बड़ी मेहनत करके उबर पाई हैं. तो इस वजह से उनकी जो हंसी या खुशी है ऊपर से दिखावा मात्र थी, आयरॉनिकल हंसी है, व्यंग्यात्मक. लेकिन सच में रियल में क्या है कि उनकी हंसी खुशी तो बहुत पहले दूर हो गई. कवित्री की माँ की हंसी खुशी इसलिए दूर थी क्योंकि उनका बचपन चला गया था और वो एक पुत्री की माँ बन गई थी. तो बचपन याद करके उनको उस फोटोग्राफ को देख करके हंसी आती थी. और कवित्री को इस वजह से हंसी आती थी क्योंकि माँ उसकी 30 साल पहले जब वो उसी तरीके से बच्ची रही होगी तो कितनी खुश थी, कितनी अच्छी लग रही थी. लेकिन आज वो इस दुनिया में नहीं है. तो इस बात से फोटो को देखकर खुश हो रही थी लेकिन अंदरूनी खुशी नहीं थी. नेक्स्ट थर्ड स्टेंजा, लास्ट. नाउ सी डॉट 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 इट्स साइलेंस साइलेंसर. ये साइलेंसर माने शांति ने भी उसे और शांत कर दिया, चुप्पी ने और चुप कर दिया. ये जो है पर्सनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच है. फिगर्स ऑफ स्पीच आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे जिनको कि अलंकार कहते हैं. नाउ सी हैज बीन डेड नियरली एज मैनी ईयर्स. अब वो कई साल पहले इस दुनिया से विदा हो गई, अर्थात मृत्यु को प्राप्त हो गई. एज दैट गर्ल लिव्ड, और जब वो लड़की के रूप में रहती थी तो उस समय को बहुत समय हो गया. एंड ऑफ द सर्कमस्टांस देयर इज नथिंग
टू से एट ऑल, और उस परिस्थिति, ऐसी परिस्थिति में वो रहीं कि जिसको कहने के लिए शब्द नहीं है। देयर इज नथिंग टू से एट ऑल। और इट्स साइलेंसर इतना ज़्यादा गंभीरता और शांति आ गई है कि अपने हृदय की बात को शब्दों के माध्यम से कहने में असमर्थ है। शांति ने और भी उसे शांत बना दिया। कहने मतलब सीरियसनेस इतनी ज़्यादा हो गई कि शब्द नहीं निकल रहे हैं। बड़ा संघर्षपूर्ण जीवन है। कवित्री की माँ की उपस्थिति में संघर्ष लग रहा है और वो सोच रही कि माँ ने अपने अंतिम दिनों में संघर्ष किया होगा, और जब वो अपने बचपन की फ़ोटो देख करके थोड़ा खुश होती थी कि कैसा मेरा बचपना था वो, जो कि अब वापस नहीं लौट सकता। डियर स्टूडेंट्स, NCERT क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दिस लेसन I have explained here two questions. What does the word cardboard denote in the poem? Poem में आया हुआ फर्स्ट पर्सन में आया था, फर्स्ट लाइन में कार्डबोर्ड कार्डबोर्ड, पोएम में क्या बताता है? The word cardboard denotes, कार्डबोर्ड शब्द बतलाता है the फोटोग्राफ को pasted on the hard paper, मजबूत और मोटे से कागज पर चिपकाया गया। दफ्ती टाइप में होती है, उस दफ्ती में फोटोग्राफ को पहले चिपका दिया जाता था और उसको शीशे से फ्रेम कर दिया जाता जिससे वो सुरक्षित रहे। दिस वर्ड हैज बीन यूज्ड टू इंडिकेट, इस कार्डबोर्ड शब्द का प्रयोग किया गया ये बताने के लिए द पास्ट, अतीत को, व्हेन फोटोग्राफ्स वर पेस्टेड, जब फोटोग्राफ्स को चिपकाया जाता, पेस्टेड में चिपकाया जाता था इन कार्डबोर्ड, दो बार हो गया, कार्डबोर्ड चिपकाया जाता था फ्रेम्ड विद ग्लास टू प्रिजर्व देम, और उनकी सुरक्षा के लिए उसको शीशे से मढ़ दिया जाता था, फ्रेम करा दिया जाता था। तो इस तरह से ये कार्डबोर्ड का एक्सप्लेन किया गया है। कार्डबोर्ड मतलब व्यक्ति जिस पर फोटो पेस्ट किया जाता था और पेस्ट करके उसको प्रिजर्व करने के लिए शीशे से फ्रेम कर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैज द कैमरा कैप्चर्ड, कैमरा ने क्या कैप्चर कर लिया? तो आंसर है द कैमरा हैज कैप्चर्ड द थ्री गर्ल्स, कैमरा ने तीन लड़कियों के चित्र को कैप्चर कर लिया। द पोएट मदर, इन तीन लड़कियों में एक कवित्री की माँ थी, एंड हर टू कजिन्स, साथ में दो चचेरी बहनें थी जिनके नाम थे बेटी और डाली। इन देयर स्विमिंग ड्रेसेस, जो कि समुद्र तट पर इंजॉयमेंट कर, अपनी छुट्टी को इंजॉय करने के लिए स्विमिंग ड्रेसेस में गई हुई। ये स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चंस विल बी taught you in the next video. Till then, goodbye, have a nice day.